श्री कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर मयंक दवे। केशव ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि गवर्नमेंट नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को, विद्यार्थियों को किस तरह से कुछ ज्योतिषीय उपाय करना चाहिए जिससे वह आसानी से सरकारी नौकरी को क्रैक कर पाए या हासिल कर पाए। और हम यहाँ पे बताएंगे पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे आईएएस, आरएएस, आरपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, डेयरी, पीएचडी, आर्मी, आईपीएस, सबके लिए अलग अलग कौन कौन से उपाय आपको करना चाहिए। हर फील्ड में सक्सेस के लिए कौन सा अलग उपाय करना चाहिए, हर एग्जाम के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि किस सेक्टर के लिए या किस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन से ग्रह ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। आपकी कुंडली का तो बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन मेजर कौन से रोल उत्तरदायी होते हैं उनके बारे में बता दूंगा और बाद में सभी ग्रहों के उपाय बता दूंगा। और उसके बाद में 2 ऐसे मंत्र भी दूंगा जो आपको नित्य प्रतिदिन जाप करना चाहिए, जिससे आपको सफलता जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले एक कॉमन बात बता देता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए सूर्य ग्रह की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस वजह से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य को बलवान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सूर्य को बलवान करने के जो मैं उपाय बताऊंगा वह आप सभी लोगों को करने हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप आरएस क्लियर करके बहुत ही उच्च प्रशासनिक पद पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वह है सूर्य। तो इसके लिए तो सूर्य देव को प्रसन्न करने वाले जो उपाय मैं बाद में बताऊंगा वो आपको करना है। अगर आप आरपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग जॉब चाहते हैं, एलडीसी का जॉब चाहते हैं, या अकाउंटिंग के से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या इससे जुड़ी सरकारी नौकरी में आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सूर्य को तो करना ही होगा, साथ में आपको इन सब के लिए बुध को करना होगा। बुध और किसके लिए करना होगा? अगर आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, एलआईसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आर्मी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में जाना चाहते हैं, तो आपको मंगल देव को प्रसन्न करना ही होगा सूर्य के साथ में। अगर आपका सब्जेक्ट जो है फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, या आप कोई मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, या मैनेजमेंट से जुड़ी हुई सरकारी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना होगा। जज के लिए या कोर्ट कचहरी में, कोर्ट में नौकरी करने के लिए, अदालत से जुड़ी नौकरी करने के लिए गुरु के साथ साथ में शनि ग्रह को भी मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात आप ध्यान रखें। शनि को तो करना ही होगा, शनि के साथ में सूर्य को भी करना होगा, और सूर्य तो सब में कॉमन है, इस बात का आप ख्याल रखें। अगर आप रोडवेज में जाना चाहते हैं या रेलवेज में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? शनि ग्रह को मजबूत करना होगा, साथ में आपको चंद्रदेव को भी मजबूत करना होगा अगर आप इन सर्विसेज में जाना चाहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, या वहां से अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को लेते हुए, तो आपको मंगल को मजबूत करना होगा, मंगल देव को मजबूत करना होगा। अगर आप नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? चंद्रदेव को मजबूत करना होगा। यह आप ध्यान रखें। तो इस तरह से मैंने आपको सारे एग्जाम के लिए कौन कौन से प्लेनेट उत्तरदायी है वह आपको बता दिया है। अब आपको यह पता है कि आपको कौन कौन से प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि सूर्य को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है और सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, पिता का सम्मान करना है, और सूर्य से एक चीज सीखनी है। वह सीख क्या है? वह सीख क्या है सूर्य से? वह सीख यह है कि जिंदगी में अनुशासन लाइए, निरंतरता लाइए, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। यह हम सूर्य से सीख सकते हैं। तो इसे अपनी लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व कीजिए। अब हम बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्र के लिए क्या करना है? अपन को अपने माताजी को प्रसन्न करना है, और दूसरा, सोमवार के दिन हमको क्या करना है? सोमवार के दिन हमको जल चढ़ाना है शिव भगवान को। और जीवन के अंदर क्या करना है? जीवन के अंदर चंद्रमा क्या करता है? एंजाइटी बढ़ाता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डिप्रेस नहीं होना है, एंजियस होकर तैयारी नहीं करनी है। मतलब कि थोड़ा सा मौज मस्ती के साथ में दिमाग को स्टेबल रखते हुए तैयारी करनी है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है या डिप्रेस नहीं होना है।
अब बात करते हैं तीसरे ग्रह जो है मंगल देव। तो मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर नित्य प्रतिदिन नहीं कर पाए तो मंगलवार के दिन तो करना ही करना है, ये बात आप ध्यान रखें। और अपने दैनिक जीवन में क्या करना है? दैनिक जीवन में हमें यह करना है कि हमें साहसी बनना है, करेजियस बनना है। हमें यह नहीं रखना है कि ये शायद एग्जाम में क्रैक कर पाऊं, नहीं कर पाऊं, यह नहीं सोचना। हमें एक ये रखना है, खुद के अंदर एक साहस रखना है, खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो मंगल इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बुधवार के दिन गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है। अगर आप गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपका क्या होगा? बुध ग्रह मजबूत होगा। और अपनी लाइफ स्टाइल में क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं या आप कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो आपको ढीला ढाला होकर पढ़ाई नहीं करनी। बुध का क्या मतलब है? बुध का मतलब है स्मार्टनेस, तेजी, फुर्ती। तो आपको क्या करना है कि आप अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस के साथ तैयारी करनी है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो गुरुवार के दिन आपको क्या करना है? गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करना है और अपने गुरु को कभी भी नाराज नहीं करना है। अगर आप अपनी जिसको भी आप गुरु फैक्टर मानते हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए। वह जो आपसे कहें पढ़ने के लिए उसको समय पर, सही समय पर पूर्ण कर देना चाहिए। और दूसरा, गुरु ग्रह हमें क्या सिखाते हैं? हमें सिखाते हैं मैनेजमेंट, कि आप अपने दिन का मैनेजमेंट कैसे करें, अपने 3 महीनों का मैनेजमेंट या 6 महीनों का मैनेजमेंट, जो भी आप अपने एग्जाम के हिसाब से, जब एग्जाम की डेट आती है तो उनका किस तरह से टाइम टेबल सेट करते हैं। तो गुरु ग्रह स्ट्रांग होने पर आप अपना टाइम टेबल स्ट्रांग तरह से बना सकते हैं। उसको सही तरह से बनाइए। कब आपका कोर्स पूरा हो जाना है, कब आपको रिवीजन करना शुरू करना है, ये सब कुछ आपको गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग करने का यही उपाय है कि आप अपने जीवन में मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाए। गुरु ग्रह हमें यह सिखाता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह का अगर गवर्नमेंट नौकरी में जाना है तो शुक्र स्ट्रांग होना जरूरी होता है। अब शुक्र कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मैं पहले बताना भूल गया शुक्र ग्रह से। तो अगर आप फाइन आर्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, अगर आपका म्यूजिक है सब्जेक्ट, अगर आप मतलब कि ऐसा जैसे आप बैंक के अंदर HR डिपार्टमेंट है, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट या रिसेप्शन की पोस्ट के अंदर हैं, अगर आप किसी कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप रिसेप्शन की पोस्ट के अंदर है, तो शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? या आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भी शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? शुक्रवार के दिन हमको जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए? अपन को गुड़ और चने बांटने चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के लिए ये करना चाहिए। और दूसरा, शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने लाइफ स्टाइल में क्या करना चाहिए? हमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। हमें ऐसे मतलब कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठें तो नीट, क्लीन और वेल प्रिपेयर्ड होकर बैठना चाहिए। हमारी टेबल एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि को वैसे भी कर्म का कारक माना जाता है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, जैसे सूर्य को माना जाता है सरकारी नौकरी का, लेकिन शनि को माना जाता है कर्म का कारक। तो कर्म का कारक इसका मतलब चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, आप कोई ना कोई कर्म तो करते ही होंगे। तो कर्म से जुड़ा है, तो इस वजह से शनि को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। चाहे आप सरकारी नौकरी लगे नहीं लगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, शनि को तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। तो शनि को स्ट्रॉन्ग करने का क्या है? शनि से हम एक चीज सीखते हैं, वो चीज यह है कि शनि हमें सिखाता है हार्डवर्क करना। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करते हैं तो आप शनि को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, शनि का उपाय क्या है? शनि का उपाय यह है कि हमें शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और पीपल के पेड़ को, जब भी हमें कभी शनिवार को मौका मिले तो पीपल के पेड़ को जल देना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपने से नीचे के जो विद्यार्थी होते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा है जो आप पढ़ाई में आपसे कमजोर है, तो आपको उसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए और लोगों के साथ न्याय बरतना चाहिए। अगर आप कोई चीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना शनि बिगाड़ रहे हैं। और अगर आप कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, RJS क्लियर करना चाहते हैं या कोर्ट के अंदर किसी भी तरह की सर्विसेज चाहते हैं, तो शनि को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है कि कौन कौन सी एग्जाम क्लियर करने के लिए या एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से प्लेनेट उत्तरदायी हैं। और अब उसके बाद में मैंने आपको यह बताया कि किस प्लेनेट को किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय क्या है और इस ज्योतिषीय उपाय को दिनचर्या में किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है। अब बात करता हूं मैं
ऐसे मंत्र की दो बहुत ही अच्छे मंत्र हैं जो हर फील्ड के लोगों को करने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो यह मंत्र क्या है? सबसे पहला जो मंत्र लिया गया है वह लिया गया है रामचरितमानस से। तो यह बहुत ही अच्छा है, सुनिए इसको। यह है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो इसका आप जाप करें 108 बार। इसको दिन में अगर बोल सकें तो बोलें। अगर 108 बार नहीं बोल सकते, आपके पास समय की कमी रहती है, तो 11 बार 21 बार जब भी आपको समय मिले इसका जाप करें। और दूसरा क्या है? दूसरा तो बहुत ही अच्छा है और वो सबको लगभग पता भी है, हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। वो क्या है? बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। तो यह भी बहुत अच्छा है। और यह तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा ही। तो आपको इन दोनों मंत्रों का नित्य प्रतिदिन जाप करना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, जो भी आप सीखें आप अच्छी तरह से गेन कर पाए। तो उम्मीद करता हूं मेरा यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।